बाद मान और सम्मान के योग आज ओडा की अनाज मंडी के इस भव्य प्रांगण में रानिया डवाली फतेह रैली के इस विशाल पंडाल में मौजूद मंच पर मंचासीन मेरे दादाजी, दिलों की आवाज आदरणीय चौधरी रणजीत सिंह जी, जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश के लोगों के दिलों की धड़कन आदरणीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी, आदरणीय करनेल सिंह जी ओडा, आदरणीय देवेंद्र कादयान जी, आदरणीय सर्वजीत सिंह मसीता जी, आदरणीय नरेंद्र बराड़ जी, सरदार जगरूप सिंह जी, रणदीप सिंह मटदादू जी, अशोक वर्मा जी जिला के अध्यक्ष और तमाम पार्टी के जगसीर सिंह मांगियाना जी, आदरणीय जगसीर सिंह जी, रानिया हमारे प्रदेश के अध्यक्ष पृथ्वीराज मील जी, नाम लेने लग जाऊंगा तो बहुत लंबा अरसा लग जाएगा, और रानिया हल्के से पधारे चौधरी रणजीत सिंह जी के हीरे मोती समान कार्यकर्ता साथियों, मेरे परिवारजन, आज मेरे समक्ष मौजूद हजारों की संख्या में आए आदरणीय सम्माननीय मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं बहनें और देश प्रदेश का सुनहरा भविष्य नौजवान युवा साथियों, आज की रैली एक रैली नहीं है बल्कि सिरसा जिला की राजनीति को एक नई दिशा देने का काम हुआ है। आज की रैली आप लोगों ने इतनी बड़ी संख्या में पधार कर एक नया मील का पत्थर स्थापित किया है, और आज से चुनाव से 2 दिन पहले इस भीड़ ने और सिरों की गिनती ने यह बता दिया है कि रानिया और डवाली हलके के अंदर आप लोगों ने अपना पूरा मन बना लिया है साथियों, पूरा मन बना लिया है। जहां मैं आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, आपका खैर मकदम करता हूं। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, ये बदलाव की जो हुंकार आप लोगों ने ओडा की इस धरती पर भरी है, इसका संदेश अगले 2 दिनों के अंदर घर घर तक हमें पहुंचाना है। आज ये नहीं मानना कि हमने चुनाव जीत लिया, बल्कि आज की इस ताकत को, आज के इस संदेश को अगले 2 दिन घर घर तक जाकर के लोगों को गले लगा करके, कोई रूठा है उसको मना करके, कोई पराया है उसे मना करके, कोई दूसरी पार्टी के अंदर है उससे बातचीत और विचार साझे कर करके उसे अपने साथ लेकर के आना है। और आपकी भीड़ को देखकर बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि आने वाली 5 तारीख को रानिया में गन्ना किसान पर और डवाली के अंदर चाबी पर मोहर लगाकर आप बड़ी अंतर से दोनों जगहों पर आप जीत दर्ज करने जा रहे हैं, दोनों जगहों पर जीत दर्ज करने जा रहे हैं। मैं आपको यह आश्वस्त करता हूं कि आपने जो भरोसा जताया है और मुझे अगर आप विधायक बनाने का मौका देंगे, अगर आप यहां से मुझे एमएलए बना करके भेजने का काम करेंगे, मैं वादा करता हूं जैसे हमने 70 गांव के अंदर 40 गांव के अंदर 70 में से 40 गांव के अंदर डिजिटल कंप्यूटर ई लाइब्रेरी बनाई है। इस बात की लड़ाई लड़ूंगा कि पंचायत से जमीन लेकर के और आपके सभी गांव के अंदर स्टेडियम बनवाऊंगा, ये वादा और विश्वास दे रहा हूं। मैं चौधरी रणजीत सिंह जी से ये मांग करता हूं कि आपने घग्गर के पानी को पहुंचाया रानिया हलके में, हम मिलकर के, दादा और पोता मिलकर के डवाली के जो सूखाग्रस्त इलाका है, पूरा हमारी बीच की बेल्ट, उसके अंदर घग्गर के पानी को लेकर के जाना है
आप मुझे दिशा देना और हम डवाली के अंदर टेल तक पानी ले जाने का काम करेंगे मिलजुल करके। पंजाब से आने वाली जो नहरें हैं उसके अंदर कुछ नहरें अभी भी पंजाब की तरफ कच्ची है, जिससे हमें नुकसान होता है। पीछे भी नहरें टूट गई थी पन्नीवाड़ा मोरिका गांव के अंदर। मैं ये वादा देता हूं पंजाब की सरकार के साथ मिलकर के आपकी आवाज को चंडीगढ़ में उठाऊंगा और उन नहरों को पक्का करवाने का काम करूंगा जिससे नुकसान ना हो। हर मंडी के अंदर मैं रेस्ट हाउस बनवाऊंगा किसानों के लिए, जितनी मंडियां हमारे डवाली के अंदर हैं, जिससे किसानों को फसल बेचने आने के समय अगर समय गुजारना पड़े तो किसान रेस्ट हाउस होना चाहिए। ये वादा और विश्वास आपको दे रहा हूं। इसके साथ साथ हर मंडी के अंदर वाटर कूलर और अच्छे शौचालयों की व्यवस्था कराऊंगा जिससे किसानों को परेशानी ना हो। सभी खस्ता हाल जो हमारे वेटनरी अस्पताल हैं, पशु अस्पताल, आज बहुत खस्ता हाल हैं कि नहीं खस्ता हाल हैं, मैं ये वादा देता हूं अगर मुझे एमएलए आप बनाओगे, डवाली को और उसके पशु अस्पतालों को जो आज बदहाल हैं उनका नवीनीकरण करवाने का काम करूंगा, उनमें सुधार करवाने का काम करूंगा। मैं दुष्यंत जी का आभारी हूं जिन्होंने हरियाणा की सड़कों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाने का काम किया, और दुष्यंत जी ने ही चंडीगढ़ टू पानीपत मंजूर करवाई थी पिछली सरकार के अंदर, जो कि अभी लंबित है। अगर वो सड़क बन जाती है, जो कि बनेगी, कोई रोक नहीं सकता, और जामनगर टू अमृतसर बन चुका है। मैं चाहूंगा अगर मुझे चंडीगढ़ जाने का अवसर मिलेगा तो सबसे पहले पंजाब के साथ लगती रिफाइनरी के हरियाणा के इलाके के अंदर प्लास्टिक पार्क और लॉजिस्टिक हब, यानी क्योंकि ये इलाका बिल्कुल मध्य में पड़ता है और बहुत अच्छा लॉजिस्टिक हब और प्लास्टिक पार्क और एथेनॉल पार्क बन सकता है। साथियों, मैं वादा देता हूं इसके लिए काम करने का काम करूंगा। जहां स्किल डेवलपमेंट सेंटर पे काम करूंगा, वहीं मेरी माताओं बहनों के लिए यह वादा है मेरा, मेरी माताओं बहनों से और बुजुर्गों के लिए हमने आयात संस्था के माध्यम से शुरू किया हुआ है। आपके कोई चेकअप का खर्चा नहीं होगा, आप मुझे बना दो, माताओं बहनों का और बुजुर्गों का फ्री चेकअप होगा। इसके साथ साथ आंखों के ऑपरेशन, जो कि बुजुर्गों के लिए बहुत बड़ी समस्या होती है, और मुझे इंसो के साथियों पे गर्व है, इन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, 10,000 आंखें डोनेट कर करके बहुत बड़ा काम किया था। आज उससे प्रेरणा लेकर के आपके आंखों का ऑपरेशन हो और उसका पूरा चेकअप हो, इसकी जिम्मेवारी उठवाने का काम करूंगा। आप पे कोई तकलीफ वो नहीं आएगी, बोझ नहीं आएगा। एम्स के साथ मिलकर के हमारे क्षेत्र में जो कैंसर की समस्याएं आ रही हैं उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और लोगों की परेशानी को अपनी परेशानी मान करके आपकी समस्या का हल करवाने का काम करूंगा। सम्मानित साथियों, हमारी ढाणियों के अंदर सबसे बड़ी समस्या है, उनको अभी भी जोड़ा नहीं गया 24 घंटे की बिजली से। मैं ये विश्वास दिलाता हूं, मैंने बिना पद के बहुत सारी ढाणियों को जुड़वाने का काम किया है कि नहीं किया है। मैं ये वादा देता हूं, आप मुझे सिर्फ 5 साल एमएलए बना दो, 5 साल के अंदर डवाली हल्के की कोई ढाणी ऐसी नहीं होगी जो 24 घंटे बिजली से ना जुड़ी हो। ये मेरा वादा और विश्वास है आपसे। साथियों, पानी की भी पाइपलाइन पर हमने बहुत सारा काम किया है, ब्लॉक समिति से किया है और किया है। मैं ये वादा भी देता हूं, स्वच्छ जल ढाणियों को पीने को मिले, उस पर काम करूंगा। और अगर मैं एमएलए बन गया तो विधायकी कैंप लगवाऊंगा हर गांव के अंदर, हर वार्ड के अंदर। जो गरीब जनता है, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हमारे भाई हैं, उनकी बहुत समस्याएं हैं। परिवार पहचान पत्र की समस्या है, बिजली के बिल की समस्या है, प्रॉपर्टी आईडी की समस्या है, लाल डोरे की समस्या है, रजिस्ट्री की समस्या है। आपको कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। मैं सारी व्यवस्था को आपके गांव में ले जाकर, वार्ड में ले जाकर कैंपिंग कर करके खुद आऊंगा, हर महीने में एक बार, खुद महीने में एक बार आकर के उनको दुरुस्त करवाने का काम करूंगा। शहर के अंदर ट्रैफिक सफाई और एक पार्क की बहुत बड़ी जरूरत है।
अंडर ब्रिज की कई जगह पे जरूरत है, सीवर की जरूरत है, वाटर सप्लाई की जरूरत है, इस पे काम करूंगा। पुलिस जिला दुष्यंत जी ने और रणजीत सिंह जी ने बनवा दिया। मैं चाहूंगा तालियां बजा करके आप धन्यवाद करें दोनों नेताओं का। मगर पुलिस जिले से काम नहीं चलता, अपने को पूरा जिला बनवाना है। बनवाना है कि नहीं बनवाना है? अगर पूरा जिला बनवाना है तो दोनों हाथ खड़े करके बताओ। तो ये मैं और चोई रणजीत सिंह जी जाकर लड़ाई लड़ेंगे और डवाली को पूरा जिला बनवाने का काम करेंगे भाइयों, पूरा जिला बनवाने का। नशा बहुत भयंकर समस्या है हमारे इलाके की, और हमने आयाज संस्था के माध्यम से तकरीबन 3,500 लोगों का नशा छुड़वाने का काम किया है, जो अपने आप में बहुत अच्छा कार्य है। सम्मानित साथियों, ये शपथ लेकर के जा रहा हूं आज कि अगर मैं विधायक बन गया, पद की ताकत बहुत बड़ी होती है साथियों, नशा बेचने वालों की टांगे कांपेगी, आपके इलाके में नहीं आने दूंगा, ये मैं वादा विश्वास कर रहा हूं। साथियों, कांग्रेस के लोग यहां पर बुरी तरह हार मान चुके हैं। जब मेरे पिताजी एमएलए थे, केवी सिंह जी कहते थे मेरी चलती नहीं, जबकि वो ओएसडी थे। मेरी माताजी एमएलए बनी, केवी सिंह जी कहते थे मेरी चलती नहीं। अब बेटा जी एमएलए बन गए, लोगों ने कहा बे बना के देख लो, क्या पता इसकी चल जाए। मगर ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ तो भाई सरकार नहीं, साडी सरकार बना ਦਿਓ। मैं ਅੱਜ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ कि अगर हुड्डा मुख्यमंत्री बनूं तो अपना भला हो सकता है क्या? और ढीले ढीले क्यों बोल दे हो? अपना भला तो अपना करेगा। सम्मानित साथियों, ये लोग आपका भला नहीं कर सकते। अब कहते हैं शरीफ हूं। अरे तू शरीफ है मान लिया, तो बाकी दूसरे जो चुनाव हैं, जनसेवक हैं, तेरे पे तो फिर भी एमएलए साहब मुकदमे दर्ज हैं, जो दूसरे हैं उन पे तो मुकदमे भी नहीं हैं। सम्मानित साथियों, मैं पूछना चाहूंगा एमएलए साहब से कि कब तक ये बहानेबाजी करते रहोगे? 5 साल आपके बीच में आए थे क्या? वो अमित सिहाग आया था क्या? वो अबोर में रहते थे अपने ससुराल में, और मैंने उनको कह दिया ससुरालिया एमएलए, बड़ा बुरा मानने लगे। अब कोई बताओ, अगर मैं अमृतसर में रहने लग जाऊं तो मुझे ससुरालिया कहेंगे कि नहीं? तो ये अबोर में रहता है, ये ससुरालिया एमएलए हुआ कि नहीं? साथियों, इन लोगों को लोगों ने चलता करने का मन बना लिया है, और इनेलो बेमेल गठबंधन हो गया भाई। मैं मेरे चाचा आदित्य जी से कहूंगा कि भेड़ों की भीड़ है, मेरा चाचा भेड़ियों को पहचान लियो, भेड़िया कौन है। ये बात मैं बड़े गौर से कह रहा हूं, आप मेरी बात पर गौर करना। कहीं आदित्य जी सीताराम जी ना बन जाइयो। पिछली बार सारा सौदा बेच खाया था, बेचा था कि नहीं बेचा था? अभी मैं और दादाजी बात कर रहे थे, चर्चा तो बिना चिंगारी के आग नहीं लगती, धुआं नहीं उठता। ते हुण चर्चा है पूरी भाई, वो जेड़े इनेलो वाले लीडर ने उन्होंने करता सौदा करता। दिल्ली अपने इथे मीटिंग हुई सरसे एक होटल च, बीजेपी के टॉप लीडरशिप अर्जुन चौटाला और गोपाल कांडा ते केवी सिंह सारे बैठ के मिलजुल के कर गए। ते मैनू लगता है मेरे चाचे नाल भी वही बनू जो सीताराम नाल हुई कि नहीं हुई। मगर मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि ये बंदर बांट और सौदेबाजी, आज मैं मंच पे नेताओं से कहूंगा कि विचारधारा का सौदा करने वाले लोग लंबी राजनीति नहीं कर सकते। पिछली बार एक एससी को टिकट दी थी यहां पर, और सीताराम नेक आदमी था, क्या किया था उसके साथ? गलत किया था कि नहीं किया था? वोट केवी सिंह को डलवाई थी कि नहीं डलवाई थी? इस बार भी यही चर्चा है। इन एलो वालों को कहियो भाई, वोट बेचने से तो अच्छा है अपने घर में डाल लो। और मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे टेलीफोन आ रहे हैं रातों रात
कि भाई हमारी वोट आई कर ली, वो झंडे तो लगा नहीं सकते मगर वोट तेरी देंगे, वोट तेरा साथ देने का काम करेंगे। मैं मेरे पिताजी का और मेरी माताजी का, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, और मेरे बड़े भाई का, जिन्होंने मुझे इस रास्ते पर आगे बढ़ाया, मैं तहे दिल से आज मेरी जो भावना है, मुझे इस लायक बनाया है। और आपने अपनी, डॉक्टर साहब से कहूंगा, ये पूंजी मुझे सौंपी है। मैं 34 साल का हूं, जब तक जीऊंगा खून का आखिरी कतरा और जीवन की आखिरी सांस दवाड़ी को नहीं छोड़ के जाऊंगा। आपके बीच में रहकर आपकी सेवा करूंगा। मुझे मेरे दादाजी का आशीर्वाद मिल रहा है मंच पे, और इससे बड़ी बात नहीं होती जब दादा पोते को आशीर्वाद दे रहा हो। आज मैं चोई रणजीत सिंह जी का दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो आज मंच पर आकर के अपने पोते को आशीर्वाद देकर के आगे बढ़ा रहे हैं, और मैं और सूर्य प्रकाश मिलकर के दादाजी की जीत को सुनिश्चित करेंगे। ये भी मैं आज कहना चाहता हूं आप लोगों की इस भीड़ के बीच में। मेरे एक दादाजी मंच पर हैं और दूसरे दादाजी दिल से मुझे अपना प्यार दे रहे हैं। मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। सम्मानित साथियों, बातें बहुत सी और हैं, मगर अब समय कम है, लेट हो गए, मैंने भी ज्यादा समय ले लिया क्योंकि नेताओं ने बोलना है। माफी के साथ आप सब लोगों ने आज मेरे हौसले को बढ़ाया, चोई रणजीत सिंह जी के हाथ मजबूत किए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबको राम राम, सबको सत श्री अकाल। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय चौधरी देवीलाल।